सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर काफी ट्रेडर्स को दिक्कत आई है एज एन ऑप्शंस बायर, और इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने जो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो ट्रेड बनाए थे वो सारे के सारे शेयर किए अलोंग विथ चार्ट, एंट्री एंड एसएल। लेकिन फिर भी मुझे काफी क्वेरीज आई कि जय भाई आपने जो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है वही चीज आप वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करिए ताकि हमें हर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में मालूम पड़े। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज एक ट्रेडर को एंट्री समझ आ जाती है, एसएल समझ में आ जाती है, लेकिन उसको दिक्कत कहां पे होती है? एग्जिट के अराउंड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका एग्जिट प्लान बताने वाला हूं फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर, मतलब बेसिकली नेक्स्ट 6 महीने के लिए आपको मार्केट को किस तरह अप्रोच करना है। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट के अंदर आपकी एंट्री और एसएल बहुत सिंपल है, द ट्रिकी पार्ट इज द एग्जिट। और एग्जिट करने के लिए आपको आपके माइंड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, राइट? आप मार्केट में एंटर करते ही 1:10, 1:15 ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू एडजस्ट योर ट्रेडिंग टू योर करंट साइकोलॉजी, और वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर द अक्टूबर बैच इज नाउ लाइव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन प्री एनरोल नाउ। अब प्री एनरोलमेंट क्या होता है? आप नीचे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करो, आपको एक लिंक मिलेगा। नाउ दिस टाइम व्हाट यू हैव इज, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास का एक्सेस मिलेगा। We are also going to have live trading session का एक्सेस फॉर यू गाइज। ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं जहां पे एक्सेस आपको 3 महीने के लिए मिलेगा ऑफ द लाइव ट्रेडिंग सेशन। आपको TW के अलाइट कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा फॉर लाइफ टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, you will also get access to our alerts community जहां पे हम ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और स्टॉक्स का ट्रेड देते हैं, राइट? ऑल दीज पर्क्स आर देयर फॉर द मेंटोरशिप स्टूडेंट्स। बैच चालू होगा 9 अक्टूबर से, अभी अर्ली बर्ड एक्सेस चालू है। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द मेंटोरशिप यू कैन रजिस्टर नाउ। आपने अभी क्या करना है, नीचे मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा। अभी यू आर सपोज टू पे 1K एंड बिफोर द बैच स्टार्ट्स आपको रिमेनिंग आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है बाय पेइंग 11K। वंस द बैच इज अनाउंस्ड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, मेंटोरशिप फीस जो है इट विल कम आउट विद अ हाइक। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड एंड हम लोग एक एक दिन का प्राइस एक्शन समझते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस स्पेसिफिक डे, ठीक है ना? हम इस दिन का प्राइस एक्शन समझते हैं। मैं एक बार के लिए सारी ड्राइंग क्लियर कर लेता हूं। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। चार्ट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, राइट? एंड आई होप कि आप उन चार्ट्स को फॉलो कर रहे हो और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो। देखिए ये रहा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारे चार्ट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। तो मैं एक एक करके काम करता हूँ, डायरेक्टली चार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये रहा मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट? इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड करना है हम लोग वो चीज़ समझने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ये है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब आप में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जय भाई हमें किस तरह ट्रेड प्लान करनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, बट आपको हमेशा अपने चार्ट्स को एनालाइज करना है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड देन यू आर सपोज टू गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। क्योंकि जब हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम में आपको बैंक निफ्टी क्या बता रही है। आप अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे लगाइए, फिर मुझे बताइए। एक चीज क्लियर है कि जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर नहीं निकलता है, विच इज दिस रेंज, और ये एक रेंज है, राइट? तो तब तक हमें मार्केट के अंदर बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने हैं। लेट द मार्केट गिव अ ब्रेकआउट। एक बार हमें क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद हम लोग एक बड़ा ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ पे? बैंक निफ्टी में। अब समझते हैं कि चलो मंडे कहाँ गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। चलिए मंडे का हम लोग ट्रेड समझते हैं। अगर आप देखोगे मंडे को जो हमने ट्रेड बनाया है, इट इज राइट हियर। ओके, आप देखिए सिंपली हमने ट्रेड कहाँ पे दिया है? 44,800 का पीई, जिसको 305 के ऊपर बाय करना है,
275 का एसएल है, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल है, 305 से इसने हाई लगाया है 370 का। अब देखिए मार्केट इतना वॉलेटाइल है तो इतना बढ़िया मोमेंटम कैसे आया, आपको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। रिमेंबर वन थिंग, जब आप मार्केट की बात करते हो तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमेशा अपने चार्ट के ऊपर मार्क करो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डेज का क्लोजिंग। अब आपकी क्वेरी आएगी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वेल, अगर आप अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर 4 कौन से डेटा पॉइंट्स होते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एक होता है ओपन, एक होता है हाई, एक होता है लो और एक होता है क्लोजिंग। तो इसमें से हम इन 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंस लेते हैं जब हमें कल ट्रेड करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जब मैं एनालाइज कर रहा हूं कि मुझे कल मेरी ट्रेड कैसे प्लान करनी है, तब हम लोग ओपन को देखते हैं, कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे लो के ऊपर, प्रीवियस डे क्लोजिंग के यहाँ पे, राइट। तो एक एक ट्रेड का अगर आप लॉजिक देखोगे दे आर मोस्टली अराउंड दीज इंपॉर्टेंट लोकेशंस ओनली। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मंडे का। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन। ओके बढ़िया, ये रहा 25 ऑफ सितंबर। देखिए बहुत सिंपल एनालिसिस था हमारा। आप ये देखोगे ये है कल का मेरा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये हो गया कल का क्लोजिंग प्राइस। मार्केट ने बहुत एक बड़ी कैंडल से इस पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद कोई कॉन्टिन्यूएशन मोमेंटम नहीं था, मार्केट फिर जाता है अपनी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया और अगर आप देखोगे ये शायद एक इनसाइड बार भी है, राइट, दिस इज ऑल्सो अ इनसाइड बार, दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इनसाइड बार मदर बार के लो के नीचे अपन ने ट्रेड प्लान किया कहाँ पे, इन द 44,800 पीई। और आप देखिए कितना इजीली आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया इन दिस वॉलेटाइल मार्केट। अब आप कहोगे क्या ये सेम सेटअप हम लोग एवरीडे यूज कर सकते हैं? देखिए कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता है, बट व्हाट वर्क्स वेल इज अ बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे हाई, राइट, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड अगर अपनी ट्रेड बनाओगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना ये बढ़ जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है? एक काम करते हैं, मैं अपने चार्ट को लेके जाता हूँ ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। चलो मैं आपको लेके क्या जाऊँ, आप खुद ही समझ जाओगे। अब देखो मुझे अगर ट्यूसडे को ट्रेड करना है, विच इज इफ आई हैव टू ट्रेड टुमारो, तो ये रहा मेरा प्रीवियस डे हाई, ये रहा मेरा प्रीवियस डे लो, राइट, अब और ये रहा मेरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग। अब नेक्स्ट दिन समझो कोई ट्रेडर है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, कोई आवरली में काम कर रहा है, कोई 5 मिनट्स में काम कर रहा है, कोई 10 मिनट्स में काम कर रहा है, कोई 1 मिनट में काम कर रहा है, 2 मिनट में काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहना इसे सबके लिए प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग सेम रहेगा, राइट। इट विल स्टे सेम फॉर ईच एंड एवरी मार्केट पार्टिसिपेंट। और इसीलिए जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है ना, ईदर इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड मूव या तो फिर वहां पे वो ट्रैप करेगा। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप ट्रैपिंग से तब बचोगे जब आप इंपल्स वे में एंटर नहीं करो। मार्केट को ब्रेकआउट देने दो, एक पुल बैक देने दो, रीटेस्ट के ऊपर एंटर करो या कॉन्टिन्यूएशन के ऊपर एंटर करो। ये चीजें मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सेकेंड दिन हमने सेम सेटअप के ऊपर एक ट्रेड लिया। आप देखोगे क्वालिटी ट्रेड्स लेते हैं अपन, ऐसा नहीं कि ट्रेड आइडियाज है तो दिन में 50, 100, 25 ट्रेड ले लिए। करेक्ट है, हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डबल बॉटम को भी ट्रेड किया है यूजिंग अ वेरी सिंपल सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द ऑप्शन सेलिंग री एंट्री, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब आप देखोगे सेम सेटअप यहाँ पे बना। मार्केट ने क्या किया, ये रहा कल का क्लोजिंग, मार्केट ने क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्या मिल चुकी है, इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड कैंडल, जिसको आप प्यार से कुमार कैंडल भी बोलते हो। अब अगर आप देखोगे सिंपल है, देखो सेम ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, लॉजिक मेरा हमेशा सेम रहेगा, राइट। इसका भी मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया है। कल की क्लोजिंग का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाया, इस मदर बार के लो के यहाँ पे अपन ने अपनी एंट्री बनाई। और अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख जाएगा, राइट, 925, मतलब जैसे ही सेकेंड कैंडल कंप्लीट हुआ हमने ट्रेड दिया इन 44,900 पीई, 340 के ऊपर बाइंग, 310 का एसएल। हमारी एंट्री के बाद हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे निकल गया। इसने हाई लगाया 360 का, बट वेल आपको जब तक 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता है, दैट ट्रेड कैन नॉट बी कॉल्ड एज सक्सेसफुल,
क्लियर है? तो ये रहा हमारे सेकंड ट्रेड का लॉजिक। अब अगर आप देखोगे, आप में से काफ़ी लोग क्या दिक्कत करते हो पता है क्या अपनी ट्रेडिंग के अंदर? देखो स्टॉप लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस हो गया है ना, आपने स्टॉप लॉस मार्केट को दे दिया, गेम खत्म। आप क्या करते हो, इसी स्टॉप लॉस को आपको सेम डे रिकवर करना है, जिसको हम कहते हैं SDR, इवन इन द कॉर्पोरेट लैंग्वेज, ओके राइट। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप इस वॉलेटाइल डे के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हो और अपना जो कैपिटल है इसको वाइप आउट कर देते हो। नाउ ऑन दिस स्पेसिफिक डे वी डिड नॉट टेक एनी अदर ट्रेड, हमारा एक ही ट्रेड बना, एक ट्रेड में अपना SL कट गया एंड गेम ओवर। तो आपने इस दिन इस पर्टिकुलर वोलेटिलिटी को ट्रेड नहीं करके पैसा कमाया है बॉस। यू हैव एक्चुअली सेव्ड मनी, you have made money because most people end up losing money on this day। और जब मार्केट में दिन अच्छा होता है तो पैसा नहीं बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला भी। अब आप देखिए क्या ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है, मार्केट ओपन्स विद अ गैप डाउन। अब ये गैप डाउन क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ये दिखाता हूं कि मेरा प्रीवियस डेज लो है। एक चीज क्लियर है, मार्केट ने ओपनिंग कहां पे दी है, प्रीवियस डेज लो के नीचे। अगर मार्केट प्रीवियस डेज लो के नीचे ओपनिंग दे रहा है तो एक चीज क्लियर है, वो क्या है, वो क्या है कि मार्केट के अंदर एक बियरिश मोमेंटम है और वहां पे मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन होता है एंड लुक एट द मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखोगे मार्केट ने नीचे एक W पैटर्न बनाया, कहां पे बनाया, एग्जैक्टली एट द डेज लो, राइट। बिकॉज अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस कैंडल के अंदर ये नीचे जा जाना चाहिए, लेकिन क्या किया मार्केट, यहीं से रिवर्स खा गया। तो डेज लो के ऊपर मार्केट बता रहा है कि मैंने आज के दिन का लो बना दिया है एंड ऑन दिस डे हमें ये वाला ट्रेड भी मिला ऑन द डाउन साइड एज वेल एज दिस ट्रेड। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ओके। अगर आप देखोगे, चलिए ये रहा सेम सेटअप है, मार्केट ने क्या किया, डेज लो का ब्रेकडाउन दिया विच इज नथिंग बट योर कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन। देन मार्केट ने एक W पैटर्न बनाया, इस W पैटर्न का ब्रेकआउट देके मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया ऑन द अपसाइड। अब अगर आप देखोगे वी गॉट, दिस इज द कॉल साइड ट्रेड विच इज 44,100 का CE 11:05 के ऊपर। सिंपल है, अगर आप देखोगे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनाया, दिस इज द टाइम जब हमने ये वाला ट्रेड अपडेट किया है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को, राइट। एंड आप देखिए 100 पॉइंट्स इजीली एंड दैट टू इन दिस वोलेटिलिटी एज एन ऑप्शंस बायर। अगर आप सिर्फ मोमेंटम कैप्चर करते हो तो बहुत है। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में हम लोगों ने सेम डाउन साइड के ट्रेड को ट्रिगर किया विथ ऑप्शन सेलिंग, राइट। और अगर आप देखोगे 100+ पॉइंट्स इन द मॉर्निंग ट्रेड, मतलब एक ही दिन में डाउन साइड 100 पॉइंट और अप साइड 150 से 200 पॉइंट, लेकिन 100 पॉइंट्स तो इजीली कैप्चर कर सकते थे आप दोनों ही ट्रेड में, बिकॉज मार्केट ने एंट्री करने के बाद आपको एक भी रेड कैंडल दिया ही नहीं। मार्केट डिड नॉट गिव अ सिंगल रेड कैंडल आफ्टर द एंट्री इन बोथ दीज स्पेसिफिक ट्रेड्स एंड दिस इज द पावर ऑफ मोमेंटम। जब मोमेंटम में होता क्या है, आई टेल यू वन थिंग, देखिए जब आप मोमेंटम को ट्रेड करते हो ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स है। लेट्स अज्यूम 15 पॉइंट, 30 पॉइंट, 45 पॉइंट्स, बट व्हाट इज नॉट फिक्स्ड इज योर टारगेट। और जब ये मोमेंटम होता है ना, ऑप्शंस बाइंग के अंदर इस ट्रेड ने दिए हैं 200+ पॉइंट, दैट टू विद इन 1, 2, 3 कैंडल्स। और अगर आप देखोगे ऑप्शंस बाइंग के अंदर ये जो मोमेंटम आया है इसी में 100 पॉइंट्स मिल गए और इस पुल बैक के अंदर अनदर 20-30 पॉइंट्स। तो ये होता है पावर ऑप्शंस बाइंग का, दैट टू विथ मोमेंटम। अब बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का विच इज दिस डे एंड दिस डे ऑल्सो, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री प्लस री एंट्री। करेक्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको री एंट्री बताऊंगा कि री एंट्री कितनी पावरफुल चीज होती है, वेदर यू आर एन ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ओपन्स विथ अ गैप अप। गैप अप मतलब कहाँ पे, प्रीवियस डे का हाई। करेक्ट है, और मैंने आपसे हमेशा कहा है अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है और इनसाइड कैंडल बना रहा है, देन आपको मार्केट के अंदर जिस तरफ ब्रेकआउट हो, इधर ऑन द अपसाइड या डाउन साइड, एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, राइट।
क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वॉलेटाइल मार्केट को आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो एज एन ऑप्शंस बायर, राइट? चलिए जाके समझते हैं इस स्पेसिफिक दिन के ट्रेड्स को। बहुत इंटरेस्टिंग दिन था, राइट? वी फील वेरी प्राउड जब हमें इस तरह के ट्रेड लेने को मिलता है विथ आवर कम्युनिटी मेंबर्स। अब देखिए इस ब्रेकडाउन को हमने ट्रेड किया, राइट, विच वॉज द करंट डेज लो ब्रेकडाउन। और इस डब्ल्यू पैटर्न को मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ कही है, आपके जो प्राइस एक्शन के पैटर्न है ना ये इतने सिंपल है। आपको मिल गया डब्ल्यू पैटर्न, आपको मिल गया एक एम पैटर्न, आपको मिल गया एक कॉन्टिन्यूएशन विच इज योर एन पैटर्न, ट्रेडिंग खत्म, खलास, राइट? अगर आप देखोगे हम लोगों ने पुट साइड में ट्रेड दिया इन द मॉर्निंग एट 9:35 इटसेल्फ, मतलब ओपनिंग 3 कैंडल के बाद। अगर आप देखोगे 335 के ऊपर एंट्री था, सॉरी 305 के ऊपर एंट्री था, अगेन सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल, और ये हाई लगाता है 360 का। हाउ मच? 360 का हाई, 1:2 इन नो टाइम। और ये होता है पावर ऑफ ऑप्शंस बाइंग विथ मोमेंटम। लेट्स गो एंड चेक आउट द कॉल साइड ट्रेड। अगर आप देखोगे 9:55 को ये ट्रेड गया है, राइट? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 9:55 मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे जब मार्केट के अंदर एक फर्स्ट पुल बैक बना, ये फर्स्ट पुल बैक बना, एक इनसाइड बार बना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर हमने मेरी एंट्री बनाई। डेज हाई जो था दैट वाज आवर टारगेट, और आप देखिए कितना इजीली डेज हाई का टारगेट जो है वो यहाँ पे आपको अचीव होते हुए मिल चुका है। और यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे बनाया, सेम अगर आप देखोगे 44,300 का जो कॉल था, 321 के ऊपर बाइंग थी, 30 पॉइंट का एसएल था, 420 का हाई, 100 पॉइंट्स इन दिस वोलेटिलिटी, राइट? 100 पॉइंट्स इन दिस वोलेटिलिटी। और अब आप पूछोगे कि क्या कोई भी सिस्टम हर बार काम करता है? देखो हर बार काम करे ना करे, राइट, बट दिस इज आवर अलर्ट शीट ट्रैक। अगर आप देखोगे मैं आपको लेके जाता हूँ ऑप्शंस बाइंग की तरफ, बढ़िया, मतलब ज़्यादा नहीं। अगर आप देखोगे हम दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं और इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, तो यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। ओके, अगर आप सिर्फ 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके भी निकल जाते हो ना, आपने 30 पॉइंट का एसएल प्लान किया है, ठीक है, अगर आप 30 पॉइंट टारगेट करते हो तो भी आप घर पर पैसा लेके जा रहे हो। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है ना, व्हेन योर क्वांटिटी इंक्रीजेज, राइट, देन यू कैन फोकस ऑन आरओआई। देखिए बड़े टारगेट्स उनको प्लान करने हैं जिनका कैपिटल अभी छोटा है, दे आर रिलाइंग ऑन बिग गेन्स, राइट, टू मेक प्रॉफिट। बट जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, देन यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन एक्यूरेसी एज वेल, राइट? तो ये मैंने आपको एक सिंपल डेटा शीट बताई जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि हम लोग किस तरह ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं। अगेन ये सिर्फ मैं आपको डेटा शीट दूंगा या फिर आप सिर्फ अलर्ट्स कम्युनिटी में जुड़ जाओगे, उससे नहीं होता है। पहले आप चीज़ों को सीखो, राइट? एंड दैट इज वाई व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेंटोरशिप, आप सीख रहे हो, यू लर्न समथिंग, एंड वही चीज़ों को हम आपके साथ लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे इन आर अलर्ट्स कम्युनिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक दिन की। अब ये दिन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, आप कभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो इन टर्म्स ऑफ कि ऑप्शंस कैसे बिहेव करें। अगर आप देखोगे ये था फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के बाद छुट्टी कब है? सैटरडे को, संडे को, मंडे को। मार्केट खुल रहा है ट्यूसडे को, मतलब 3 डेज लॉन्ग वीकेंड। अब इस लॉन्ग वीकेंड के टाइम क्या होता है, मार्केट के अंदर आता है बहुत बड़ा टाइम डीके, करेक्ट है? अब ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ फ्रॉम आर अलर्ट्स कम्युनिटी ओनली, और आपको इससे शायद बहुत हेल्प होगी, ठीक है? आप देखिए कि अगर कोई भी ऑप्शन बायर है तो उसको मार्केट को अप्रोच कैसे करना है हमने बहुत क्लियरली बताया है। देखो लॉन्ग हॉलीडे अहेड, सो ऑप्शंस बायर ट्रेड लेस क्वांटिटी और सिंपली जस्ट ऑब्जर्व। तो आप देखोगे हम लोगों ने ये ट्रेड कितने बजे दिया है, 9:55 के ऊपर हम लोगों ने अप साइड का ट्रेड दिया है बाय सेलिंग एन ऑप्शन 44,700 पी। और एक चीज का ध्यान रखो, आफ्टर द चेंज इन लॉट साइज, अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15, राइट, 15 क्वांटिटी का, एंड पोस्ट दिस व्हाट हैज हैपेंड इज कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, आप 30 से 35 हज़ार रुपए के अंदर ऑप्शन सेल कर सकते हो, राइट? तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अगर आप देखोगे बहुत सिंपल है, हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, 263 के ऊपर हमको सेल करना था, वही 30 से 35 पॉइंट का एसएल था, ट्रेड एक्टिव होता है हमारा, एसएल जाता है। फिर हमने एक और चीज़ कही है, कंसिडर री एंट्री एट द वेरी सेम लेवल्स, और ये री एंट्री हमें देती है मोर देन 100 पॉइंट्स,
100 पॉइंट्स हमें री एंट्री के अंदर भी मिल जाते हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए, वापस यहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक क्या था, मार्केट ने इस पर्टिकुलर ओपन इक्वल हाई का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद मार्केट एक हल्का सा पुल बैक देता है यूजिंग दिस इनसाइड कैंडल। अब इसी इनसाइड कैंडल के ऊपर हमने एंट्री बनाई, मार्केट ने एंट्री दी, एसएल खाया, वापस री एंट्री की, और ये एक बड़ा 100 पॉइंट का मोमेंटम इन द ऑप्शन सेलिंग हमको मिल गया इस स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, राइट। तो एंट्री री एंट्री का मतलब क्या होता है? अब मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, री एंट्री का मतलब क्या होता है, मैं अगर कोई भी ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, समझो मुझे, अब एज ए ट्रेडर हमारा माइंड किस तरह काम करता है। आपने एक ट्रेड लिया ऑन द कॉल साइड, अब आप क्या करते हो, दिन के बहुत सारे ट्रेड्स प्लान कर लोगे। आप एक पुट साइड में ट्रेड लोगे, इस ट्रेड ने आपका एसएल हिट किया, फिर आप कॉल साइड में ट्रेड प्लान करोगे, फिर इस ट्रेड ने आपका एसएल हिट किया, आप पुट साइड में ट्रेड प्लान करोगे। अब इस चक्कर में होता क्या है, यू एंड अप ओवर ट्रेडिंग। अब दिस इज वेयर री एंट्री कम्स इनटू प्लेस। अब री एंट्री का बेसिक मतलब क्या है कि आपने समझो एक ट्रेड बनाया है, लेट्स अज्यूम कि 45,010 के ऊपर आपको एक कॉल खरीदना है, राइट, और आपने उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपका एसएल लगाया है 44,900, करेक्ट है। ये आपका एक ट्रेड है जो एक्टिवेट हो गया एट 45,010, पर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जाके आपको एंट्री देता है और आपका एसएल हिट कर देता है। अब आप शांति से किस चीज़ का वेट कर रहे हो, भाई साहब अब मेरा जो दिन है ना वो ओवर हो चुका है। क्यों ओवर हो चुका है? क्योंकि मार्केट ने मेरा जो स्टॉप लॉस है, राइट, उस स्टॉप लॉस को काट दिया है। ये पॉइंट समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? अब आप क्या बोलोगे, अगर मार्केट वापस मेरे लेवल पे आ गया तो मैं इसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वापस पोजीशन बना दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब इससे क्या हो गया, एक तो काम, आपका जो माइंड है उसके अंदर काम हो गया, एकदम पीसफुल हो गया कि भाई साहब मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अब ट्रैक नहीं करनी है। एक मेरी जो ट्रेड बन रही थी उसी ट्रेड के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस री एंटर करूंगा, उस ट्रेड के अंदर सेम एंट्री सेम एसएल प्लान करूंगा। मतलब आप सोचिए कितना शांति का माहौल बन जाता है, राइट। इट इज सो काम फॉर यू एज ए ट्रेडर कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो चुका है। आप एक साइड ट्रेड प्लान कर रहे हो, दूसरी साइड आप घुस ही नहीं रहे हो, करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग कम हो गई, आपके चार्जेस बच गए। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो जॉब करता है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो ट्रेडिंग को, तो आपका फिक्स हो गया। आपने दिन में एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर आपका एसएल कट गया तो गेम खत्म। और अगर वोलैटिलिटी की वजह से एसएल कटा है तो आपके पास एक री एंट्री का स्कोप है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में सही हो, राइट, तो ये री एंट्री आपको बढ़िया पैसा कमा के मार्केट में दे सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, राइट, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इतना जोर से सब्सक्राइब करिए कि आपके फ़ोन की स्क्रीन का जो बटन है वो टूट जाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ आर अक्टूबर लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरशिप बैच, तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अपनी जो सीट है उसको आप बुक कर लीजिए सो दैट यू गेट अर्ली बर्ड एक्सेस टू द मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October, जहाँ पे आप स्टॉक ट्रेडिंग सीखेंगे, ऑप्शंस बाइंग सीखेंगे, ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे, एंड बियॉन्ड एवरीथिंग यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑल दिस इन द लाइव मार्केट। ओके, चीयर्स गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना कि आपने इससे क्या सीखा। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अगर ऐसे कोई पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिए, राइट, यस आई डिड मिस अ पॉइंट अबाउट एग्जिट, राइट, बिकॉज बहुत ही नेचुरली मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सो चांसेस होते हैं कि मैं एग्जिट का एक पॉइंट भूल गया। एक सिंपल चीज़ भूलता हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दी है हमारे इस पर्टिकुलर अलर्ट्स कम्युनिटी के ट्रैक शीट के अंदर, अगर आप देखोगे, राइट, बट मैं अगेन वापस रिपीट कर लेता हूँ कि देखिए, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो ना, 3 महीने के लिए आपको मार्केट से सीखना है। क्या सीखना है? ऑर्डर कैसे पंच होता है, एंट्री कैसे लगाते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। अब इसके लिए आपने एक ही चीज़ करनी है, 3 महीने के लिए फॉलो करो 1:1, राइट।
उसके बाद जो अगले 3 महीने तब आप फॉलो करो 1:1.5, मतलब 10 पॉइंट का एसएल, 15 पॉइंट का टारगेट। अब अगर आपका 30 पॉइंट का एसएल है तो आप 45 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। उसके बाद जो आपके दूसरे 3 महीने आएंगे उसमें आप जाइए 1:2, ठीक है। आपका 10 पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट आप टारगेट करिए। इससे होगा क्या, आप ग्रेजुअली मार्केट के अंदर बड़े स्टेप्स लेने का सोच रहे हो। देखिए ये जो लैडर है ना, आपको उसको स्लोली आपको अपना जो जंप लेवल है वो बढ़ाना है। आप फर्स्ट जंप के अंदर ही इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर नहीं कर सकते हो। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कि आप अपनी ट्रेडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गाइज, आई वांट टू फोकस ऑन दिस। कब आपको टारगेट करने चाहिए बड़े गेन, जैसे कि 1:10, 1:20, 1:15, 1:5, इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड। तो बस इसके लिए आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा भोग देना पड़ेगा फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। जब आप मार्केट के अंदर ना लॉस विच इज़ द रेड डेज से ओके हो चुके हो, आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 दिन भी लाल में क्लोज कर रहा हूँ, आई नीड दैट 1 बिग डे जो इस लॉस को भी रिकवर करेगा प्लस मुझे बहुत बड़े बिग गेन्स देगा मार्केट के अंदर। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिससे आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। And with that note, cheers guys, and I will see you tomorrow in the live market as well as in the end of the day analysis. And with that note, cheers guys, thank you so much.